टाउन में परिषद द्वारा क्लिनिक चलाई जा रही है, और उसकी हमें सुबह शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे एक्सपायरी मेडिसिन बांटी जा रही है। तो मैं और हमारे यहाँ से ड्रग इंस्पेक्टर को लेके आए थे साथ में। तो एक्चुअल में यहाँ पे दवाइयाँ हैं काफी मात्रा में एक्सपायरी थी, उसकी जांच चल रही है। हमने अंदर जो दूसरे ड्रग इंस्पेक्टर है उनको ही बुलाया, तो चूंकि काफी मात्रा में मेडिसिन है तो इनके प्रॉपर बिल वगैरह चेक करके और कहाँ से सप्लाई आई है, किसी ने डोनेट की है तो उसने कहाँ से लिया, एक एक चीज जांच करेंगे। और जो स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है उसका भी हमने रिकॉर्ड चेक मंगवाया सारा कि वो किस तरीके से, उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी। चिकित्सकीय चिकित्सक के हमने प्राथमिक बयान लिए। चिकित्सक का कहना तो यही है कि एक्सपायरी मेडिसिन मेरी जानकारी में नहीं है, हालांकि जो जांच में पता लगेगा। लेकिन सरकार की तरफ से सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे जांच भी फ्री है, दवाइयाँ भी फ्री है। अब ये एक किस तरीके की क्लिनिक चल रही है, चूंकि एरिया है जो रेगुलर मोहल्ला है, तो आम जनता या गरीब जनता के साथ अगर खिलवाड़ हुआ है तो जांच करेगा और कार्रवाई भी करना। दोषी की तो हम अभी चेक करेंगे कि किसकी संलिप्तता है इसके अंदर, उसके अंदर मूल रूप से दोषी कौन है। बाकी जिस व्यक्ति ने डोनेट किया है, डोनेट किया है वो भी दोषी रहेगा, जिसने डोनेशन लिया है वो भी दोषी रहेगा, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो भी दोषी रहेगा। इसमें पूरी जिम्मेदारी फार्मासिस्ट के ऊपर नहीं डाल सकते। उसके बाद एक बार सारे एक एक जो हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो एक एक दवाई की प्रॉपर रिपोर्ट बना के फिर तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेंगे। बयान हमने स्टाफ की ले लिए, सभी की शिकायतें भी थी जो यहाँ भीड़ थी, हमने मोबाइल में लोगों से शिकायतें भी ले ली रिटर्न में। टोटल जो हमारी रिपोर्ट तैयार होगी उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि इसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा या क्या अग्रिम कार्रवाई। निश्चित तौर पे किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। अभी आपने झालावाड़ में स्कूल की जो घटना थी उसमें 4 बच्चों की मृत्यु हुई थी, और भजनलाल जी ने बड़ी संवेदनशीलता दिखाते हुए पूरे प्रदेश में जो स्कूल्स हैं जिनकी हालत जर्जर है उनके लिए मरम्मत के लिए बजट भी दिया। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका एक ही ध्येय है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी बात में हम सब लोग लगे हुए हैं, और इस तरह की जो घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं हो इस बात के लिए हम पाबंद रहेंगे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं, और जो दोषी है उन पे कार्रवाई। जी, आज मानगढ़ टाउन में नगर परिषद द्वारा संचालित हॉस्पिटल है, उसमें एक्सपायरी दवाइयाँ मरीजों को दी जा रही है। इसका संज्ञान हमें हुआ तो हमारे मंडल अध्यक्ष प्रदीप जी, हमारे अन्य कार्यकर्ता के साथ साथ जो स्थानीय लोग थे जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे वो सब लोग हॉस्पिटल में आए, और जो उन्होंने देखा तो उस टाइम एक तो एक्सपायरी दवाइयाँ हैं उनकी जो स्ट्रिप्स उनको काट के एक्सपायरी साइड में की हुई है। साथ ही साथ जो एक्सपायरी सिरप्स हैं उनमें मार्कर, ब्लैक मार्कर से उसकी एक्सपायरी मिटाई हुई है। और कई जो माइक्रोचिप या ड्रिप्स हैं वो 1.5 साल 6 महीने इससे ज्यादा की एक्सपायरी थी। डॉक्टर साहब ने कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि जो प्रोटीन पाउडर है वो भी एक्सपायर्ड, और मरीजों ने कई बार ये बात की कि उन्हें दबाव दे के ये कहा कि आप पी लो, आपके लिए ठीक रहेगा। इस तरह की बात भी सामने आई है। साथ ही साथ वैसे तो ये धर्मार्थ हॉस्पिटल है, नगर परिषद इसमें दवाई सप्लाई करता है, पर ये एक्सपायरी दवाई जो आ रही है उसमें निश्चित तौर पर नगर परिषद की भूमिका भी संदेह के दायरे में आती है। सीएमएचओ साहब ने डॉक्टर साहब को पुलिस के साथ भेजा है। साथ ही साथ इसमें 5 से 6 घंटे लंबा ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह वो सब इसकी एक एक स्ट्रिप की जांच करेंगे, एक्सपायरी देखेंगे कहाँ से आई है, कैसे आई है, पूरी इसकी गहनता से जांच करके जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी, सख्त करेंगे। क्योंकि ये आम जनता के साथ, आम जन के साथ के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाली बात थी, इसलिए इस पर कार्रवाई निश्चित होगी और सख्त होगी। फिर कहीं किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी अधिकारी ने चूक की तो वो इसका नतीजा